हाय। अगर आपकी बेटी या छोटी सिस्टर इस एज में है कि आप चाहते हो कि अभी उसने शादी करके बच्चे प्लान करने चाहिए, प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, लेट करेगी तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर शादीशुदा है लेकिन अभी करियर से उसको ब्रेक लेने को टाइम नहीं है, इसके लिए वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाती, और आपको ये चिंता खाए जा रही कि अभी इसको प्रेगनेंसी नहीं होगा तो बाद में कैसे होगा। बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी से होना कितना मुश्किल है, उस प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे स्टेज में आप क्या कर सकते हो? तो आज का ये वीडियो उसी के लिए है, ज़रूर देखिए। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो आपके दिमाग में छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिले मत कर लीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं जो बात करने वाली हूँ कि ऐसे सिचुएशंस में आपके पास क्या ऑप्शन है। तो आप उन्हें एग फ्रीजिंग की सलाह दे सकते हो। एग फ्रीजिंग ये एक आप मान सकते हो कि एक बून है फीमेल्स के लिए, जब वो किसी वजह से अभी उनके पास राइट लाइफ पार्टनर नहीं है शादी करने के लिए, या उनके पास अभी करियर में से टाइम निकाल के ये सब करने को टाइम नहीं है कि शादी शादी करे, प्रेगनेंसी करे और फिर प्रेगनेंसी के लिए मैटरनिटी ब्रेक ले, और वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी फीमेल्स के लिए ये एक बून है जहाँ पे वो एज को डिफाई कर सकती है। तो लेकिन ये क्या है, और ये पहले आपको समझना पड़ेगा तो ही आप उनको समझा पाओ। तो इसके लिए पहले आपको बायोलॉजिकल क्लॉक समझना पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी कैसे होता है? एग और स्पर्म के मिलने से प्रेगनेंसी होता है। स्पर्म मेल पार्टनर से आता है, एग फीमेल पार्टनर से आता है। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फॉलिकल ग्रो होता है फीमेल की बॉडी में, और वहाँ से एक रिलीज होता है, और वो फर्टाइल विंडो के अंदर अगर वो एक स्पर्म से मिल पाया, फर्टिलाइज हो पाया, तो दोनों मिल के एम्ब्रियो बनेगा, जो एम्ब्रियो बढ़ के यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होगा, और इस तरह से प्रेगनेंसी होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि ये जो एग्स है, ये चीज़ का सप्लाई लिमिटेड है। कोई भी औरत जब पैदा होती है तब उसके लाइफ में उसको जितने एग्स लगने वाले हैं वो सारे लेकर वो पैदा होती है। तो इनमें नया कुछ हम ऐड नहीं कर सकते, नेचर ने ऐसे ही बनाया है फीमेल्स को। तो वो फीमेल जब पैदा हुई थी तब लाइफ के फर्स्ट ईयर में उसके पास उसके बॉडी में मैक्सिमम एग्स थे, और वहाँ से नंबर कम ही होता जाता है, क्योंकि उसी में से कुछ एग्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ एग्स डिस्ट्रॉय होते हैं उस प्रोसेस में। लेकिन टोटल नंबर जो है वो कम ही होता जाता है, क्योंकि ये एक फिक्स डिपॉजिट है समझ लीजिए, जहाँ से हम हर महीना पैसे तो निकाल रहे हैं लेकिन अंदर कुछ भर नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो पैसा है उसमें वो कम ही होता जाए। तो नॉर्मली 40 के बाद वो काफ़ी कम हो जाता है, और 45-46 में वो ज़ीरो ही हो जाता है, और उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है। लेकिन 35 के बाद ही जो बचे हुए एग्स हैं उनका नंबर और क्वालिटी, ये दोनों भी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो डर लग रहा है कि उस उम्र में प्रेगनेंसी कैसे होगा, तो इसी की वजह से है कि एग का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से नेचुरली प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं 35 के बाद, जितने वो उसके पहले है। और बेबी में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस जैसे कि डाउन सिंड्रोम है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं एडवांस स्टेज में 35 के बाद। और अगर हम 40 के बाद देखेंगे तो नेचुरली प्रेगनेंसी हो पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है उस एज में, क्योंकि जो बचे हुए एग्स हैं बहुत ही कम होते हैं। तो ये एग फ्रीजिंग क्या करता है, आप अगर समझो 32 या 34 के एज में है तो उस एज के जो आपके एग्स है उनको फ्रीज करके रखते हैं हम एग फ्रीजिंग में। जो आप भले 40 में हो, 38 में हो, जो भी एज में आप प्लान करते हो प्रेग्नेंट होना, उस एज में आप उनको यूज़ कर पाओगे। तो उस एज में भी आपको 32 या 34 एज के ही एग्स मिलेंगे। इसके लिए आपका प्रेगनेंसी हो पाना ईजी रहेगा, और बेबी में प्रॉब्लम होने का चांस, कंजेनाइटल एनोमलीज होने का चांस एज की वजह से वो कम रहेगा। तो इसका प्रोसेस वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए हमें कुछ एक 10-12 दिन इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से नॉर्मली चालू होता है उसके बाद हम आपको एनेस्थीसिया दे के नीडल पंक्चर करके जो बड़े बड़े हुए एग्स हैं उनको निकाल लेते हैं। एक दिन का रेस्ट लगेगा, हॉस्पिटल में नहीं घर पे ही कर सकते हो, और उसके बाद आप आपका नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद वो एग्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, और जब भी आप सोचोगे कि आपको प्रेगनेंसी करना है
उस टाइम पे उन एग्स को निकाला जाएगा, आपके पार्टनर के स्पर्म्स के साथ मिक्स किया जाएगा। फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बने हैं तो उनको फ्रीज़ किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस वर्क करता है। तो डेफ़िनेटली आई होप कि ये सुन के आपको थोड़ा तो तसल्ली हुई होगी कि आपके पास एक सॉल्यूशन है एज को डिफ़ाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारे क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा।